मॉर्निंग के एग्जैक्टली 10 बजे थे और मेरा इंटरनेट फुल स्पीड पर था। IRCTC ऐप ओपन था और मुझे लगा आज टिकट पक्का मिल जाएगी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद मेरे सामने एक वर्ड फ्लैश हुआ, रिग्रेट। और उस मोमेंट पर ना भाई मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया, भाई इतने सारी सीट्स गई कहाँ पे। मुझे लगा मेरी स्पीड ना शायद स्लो थी, या फिर बोलो मैंने डिटेल्स भरने में थोड़ा ज्यादा समय लगा दिया, या फिर बोलो मेरी किस्मत ही खराब थी। लेकिन जितना मैंने इस सवाल को एक्सप्लोर किया उतना ही मुझे रियलाइज हुआ कि तत्काल की स्टोरी सिर्फ रेलवे टिकट्स की नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, डिमांड और ट्रस्ट की स्टोरी है। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। 2026 में हम जी रहे हैं और इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में वर्ल्ड लीडर बन चुका है। करोड़ ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कुछ ही सेकंड्स में प्रोसेस हो जाती है, लेकिन फिर भी लाखों पैसेंजर्स के लिए तत्काल बुकिंग आज भी एक रेस जैसी फील होती है। और सवाल ये है कि आखिर ये क्यों? ऑफिशियली तत्काल टिकट्स जर्नी से एक दिन पहले बुक होते हैं। AC क्लासेस के लिए ये बुकिंग 10 बजे सुबह चालू होती है और नॉन AC क्लासेस के लिए ये बुकिंग सुबह 11 बजे चालू होती है। हर ट्रेन में लिमिटेड कोटा होता है और सिस्टम का पर्पस एकदम सिंपल है, इमरजेंसी सिचुएशंस में जेन्युइन पैसेंजर को फेयर एक्सेस देना। सुनने में ये सिस्टम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है ना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में स्टोरी कुछ और ही नजर आती है। बुकिंग स्टार्ट होते ही कई लोग साइट हैंग होने की कंप्लेंट्स करते हैं, किसी का सेशन एक्सपायर हो जाता है, किसी को कैप्चा में एरर मिलता है, कई लोगों का पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं होती। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट तब होता है जब आप पेमेंट पेज तक पहुंच जाते हो और स्क्रीन पर आपको सिर्फ एक वर्ड दिखे, रिग्रेट। उस वक्त फ्रस्ट्रेशन सिर्फ टिकट मिस होने की नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन इस बात की होती है कि आपको लगता है शायद आपको फेयर चांस ही नहीं मिला। पर असली मिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। हर दिन लगभग 2.5 लाख तत्काल टिकट्स बुक होती है और बिजी ट्रेन की लगभग 80% सीट्स पहले 15 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाती है। सोचो, लाखों लोग एक ही वक्त पर लिमिटेड सीट्स के लिए कॉम्पीट कर रहे होते हैं। हर किसी के पास अर्जेंसी होती है और हर किसी को लगता है उसकी सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। और जब डिमांड इतनी ज्यादा हो तो हर सेकेंड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन ये डिमांड का खेल पूरी स्टोरी नहीं थी। सालों तक तत्काल बुकिंग के साथ एक और कंट्रोवर्सी जुड़ी रही है और वो है बॉट्स। रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस में सामने आया था कि बुकिंग के ओपनिंग मिनट्स में ही ट्रैफिक का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ऑटोमेटेड सिस्टम को मिल जाता था। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक पहले 5 मिनट में लॉगिन अटेम्प्ट्स का बहुत बड़ा पोर्शन बॉट से आता था और यही पर तो गेम चेंज हो जाता है। एक कॉमन पैसेंजर को फॉर्म फिल करने में 20 से 30 सेकंड्स लग सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर वही प्रोसेस 1 या 2 सेकंड्स में कंप्लीट कर सकता है। ऑटोफिल, इंस्टेंट प्रोसेसिंग और मल्टीपल अटेम्प्ट्स की वजह से सब कुछ एकदम लाइट के स्पीड से हो जाता है। जहां एक नॉर्मल पैसेंजर कैप्चा सॉल्व कर रहा होता है, वहां ऑटोमेटेड सिस्टम बुकिंग कंप्लीट कर चुका होता है। और इसी वजह से कई लोगों को लगता है कि उनकी सीट्स उनके आंखों के सामने गायब हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ बॉट्स तक लिमिटेड नहीं थी। एजेंट्स और टॉड्स भी सालों तक कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे। एलिगेशंस ये थे कि कुछ लोग मल्टीपल अकाउंट्स और स्पेशल बुकिंग टूल्स का यूज करके टिकट्स ग्रैब करते थे और बाद में उन्हें प्रीमियम प्राइसेस पर बेचते थे। और अगर ये सच था तो सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि जो सिस्टम इमरजेंसी ट्रैवलर्स के लिए बनाया गया था, वही सिस्टम कुछ लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गया था। यानी जिस पैसेंजर को जेन्युइनली टिकट की जरूरत थी, उसके लिए कंपटीशन और भी डिफिकल्ट हो गई। रेलवेज और IRCTC को भी ये प्रॉब्लम समझ में आ चुकी थी, इसीलिए 2025 में कुछ बड़े रिफॉर्म्स लाए गए। जैसे 1 जुलाई 2025 से तत्काल बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेटेड अकाउंट मैंडेटरी कर दिया गया। 15 जुलाई 2025 से आधार बेस्ड OTP वेरिफिकेशन भी कंपलसरी हो गया। ऑथराइज एजेंट्स के लिए भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जैसे AC तत्काल में 10 से सुबह 10:30 तक और नॉन AC के लिए 11 से 11:30 तक एजेंट्स बुकिंग नहीं कर सकते। आइडिया एकदम सिंपल था, सबसे पहला चांस जेन्युइन पैसेंजर्स को मिलना चाहिए। और एक्शन यहाँ तक नहीं रुका। 2026 तक IRCTC ने 3 करोड़ से ज्यादा सस्पिशियस यूजर IDs डीएक्टिवेट की और करोड़ ऑफ अकाउंट्स वेरिफिकेशन के लिए फ्लैग कर दिए। एंटी बॉट फिल्टर्स डिप्लॉय किए गए, AI बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम लाए गए, एडिशनल सिक्योरिटी लेयर्स ऐड की गई और रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करने की बात की गई। लेकिन यही मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चली। रेलवे मिनिस्टर के मुताबिक पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी लगभग 25,000 टिकट बुकिंग्स पर मिनट हैंडल कर सकती है और नए अपग्रेडेड सिस्टम का टारगेट इससे बढ़कर लगभग 1.25 लाख बुकिंग पर मिनट तक ले जाना है। यानी कैपेसिटी को 5 गुना तक इंक्रीज करने की प्लानिंग की गई है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, अगर सिस्टम ऑलरेडी हर मिनट इतनी बड़ी नंबर ऑफ बुकिंग्स प्रोसेस कर सकता है और कैपेसिटी को और भी एग्रेसिवली इंक्रीज किया जा रहा है, तो फिर आम पैसेंजर को तत्काल बुकिंग के वक्त आज भी वही फ्रस्ट्रेशन क्यों फील करनी पड़ती है? सीट्स इतनी जल्दी क्यों गायब हो जाती है?
है? क्या डिमांड सिस्टम के कैपेसिटी से ज्यादा है या फिर प्रॉब्लम सिर्फ सर्वर कैपेसिटी की नहीं बल्कि उन कुछ क्रिटिकल मिनट्स की है जब लाखों लोग एक साथ सिस्टम पर आ जाते हैं? तो फिर यहाँ पर भी एक सवाल उठता है ना कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हमें मिला है? अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स देखे तो लगता है कि सिस्टम में काफी इंप्रूवमेंट्स हुई है, लेकिन अगर एक कॉमन पैसेंजर की नजर से देखे ना तो पिक्चर इतनी भी सिंपल नहीं लगती। आज भी बिजी रूट्स पर सीट्स बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाती है। आज भी यूजर्स सर्वर बिजी, सेशन एक्सपायर और पेमेंट रिलेटेड इशू रिपोर्ट करते हैं। और यहीं पर एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा हो जाता है, अगर सालों से लोग वही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो क्या रिफॉर्म्स ग्राउंड लेवल पर उतने इफेक्टिव प्रूव हुए हैं जितना उन्हें बताया गया था? क्योंकि जब एक प्रॉब्लम सालों तक एग्जिस्ट करे, उसके लिए मल्टीपल रिफॉर्म्स लाए जाए, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, करोड़्स ऑफ अकाउंट्स पर एक्शन लिया जाए और फिर भी कॉमन यूजर का एक्सपीरियंस ड्रामेटिकली इंप्रूव ना हो तो सवाल नेचुरली सिस्टम की इफेक्टिवनेस पर उठता है। और यहीं पर मुझे इस पूरी स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट समझ में आया। तत्काल सिस्टम ओरिजिनली किसी रेस के लिए नहीं बनाया गया था, ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनके पास वेट करने का ऑप्शन नहीं होता है, किसी फैमिली इमरजेंसी के लिए, किसी सीरियस इलनेस के लिए या किसी अर्जेंट ट्रैवल सिचुएशंस के लिए। लेकिन अगर इमरजेंसी के वक्त भी एक जेन्युइन पैसेंजर को फेयर चांस मिलने का कॉन्फिडेंस ही ना हो तो प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं रह जाती, प्रॉब्लम ट्रस्ट की भी बन जाती है। और शायद इसीलिए आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या तत्काल वैसे काम कर रहा है जैसे उसे काम करना चाहिए था, या फिर ये उन प्रॉब्लम्स में से एक है जिसे हम सब नॉर्मल मान चुके हैं जबकि एक्चुअली में ये कब का सॉल्व हो जाना चाहिए था। मेरे लिए तत्काल की स्टोरी सिर्फ बुकिंग सिस्टम की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के उन टेक सिस्टम्स की स्टोरी है जो हर साल अपग्रेड होते हैं लेकिन जहाँ कॉमन यूजर का पेन पॉइंट पूरी तरह कभी खत्म ही नहीं होता। और फाइनली मेरा और पूरे लाखों इंडियन जेनजी का सवाल इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए कि हमारे एडवांस भारत को और कितना समय लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और पूरे भारतीय जेनजी की तरफ से एक सुझाव इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के उच्च अधिकारियों के लिए कि सर हमें पता है आपको ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारी हाई क्वालिटी फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन अपने पद के कर्तव्य को नजर रखते हुए आप अपने मोबाइल के अंदर कभी IRCTC ऐप डाउनलोड करें और एक बिजी रूट के तत्काल टिकट को बुक करके दिखाइए, आपको समझ जाएगा कि आप हमें क्या सर्व कर रहे हो। और लास्ट में इंडियन जेनजी के लिए सवाल कि आपको क्या लगता है हमें इस प्रॉब्लम के ऊपर आगे क्या करना चाहिए जिससे इसमें सुधार होगा? कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, ये अपनी राय जरूर लिखे। और आपको अगर ऐसे ही वीडियोस देखने में रुचि होगी तो आपके लिए चैनल है, बस सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, तो जरूर कर देना। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतजार जरूर करना।